Hello, dear students and viewers. Today we are going to learn 1.3 Basket Full of Moonlight Questions and Answers, मार्जिन क्वेश्चन और इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मार्जिन क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट विश टू गेट फ्रॉम द मून एंड वाई। शायर इस नज़्म में मून से क्या ख्वाहिश जो है कि उसकी ख्वाहिश क्या ज़ाहिर हो रही है और वो क्यों ख्वाहिशमंद है चांद से किस चीज़ का। आंसर है, द पोएट विशेस टू गेट अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट फ्रॉम द मून एज ही वांट्स टू सॉ सीड्स ऑफ मूनलाइट ऑन द साइड्स ऑफ द पैथ दैट लीड्स फ्रॉम द सिटी टू हिज विलेज। शायर जो है ख्वाहिशमंद है चांद से उसकी रोशनी के लिए, जो कि एक टोकरी या दो टोकरी चांद से वो मांग कर रहा है उसकी रोशनी, और वो उसी रोशनी को 100 सीड्स बीज की तरह बोएगा। कहाँ पर? ऑन द साइड्स ऑफ पैथ, यानी गांव से शहर जो जाने वाला रास्ता है उस रास्ते पर वो बीजों की तरह उस चांद की रोशनी को बोएगा। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई इज द रोड फ्रॉम द सिटी टू द विलेज डेंजरस। गांव से शहर की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, जो रोड है, वो इतना खतरनाक क्यों है? आंसर, द रोड फ्रॉम द सिटी टू हिज विलेज इज डेंजरस बिकॉज इट इज डार्क। गांव से शहर की तरफ जाने वाला खतरनाक है क्योंकि रास्ता बिल्कुल खतरनाक है, क्योंकि इट इज़ अ डार्क, वो अंधेरा वाला जो है वहाँ पर रास्ता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, और वो रास्ता जो है भरपूर सांपों से और बिच्छुओं से भरा है। ऑल्सो नाइदर बस नॉर कार्ट प्लाइज इन दैट पैथ, और उसी रास्ते पर न तो किसी गाड़ी का आना जाना है न किसी सवारी का जो है वहाँ पर इंतज़ाम है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द पोएट वॉन्ट हिज फादर होम अर्ली। शायर क्यों चाहता है कि उसके फादर जो है घर को जल्दी आए? आंसर है, द पोएट वॉन्ट्स हिज फादर होम अर्ली सो दैट ही कैन हेयर फेरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम। जैसा कि ये जो नज़्म है, ये जो पोएम है बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, इसमें जो शायर है एक लड़का है और वो चाहता है कि उसके फादर घर जल्दी आएँ क्योंकि वो अपने फादर से परियों की कहानी सुनना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू स्पेंड योर इवनिंग टाइम विथ योर फैमिली मेम्बर्स। तो आप किस तरह से अपना वक्त अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ स्पेंड करना चाहते हैं या करते हैं? आंसर है, आई स्पेंड माई इवनिंग टाइम विथ माई फैमिली मेम्बर्स बाय प्लेइंग वेरियस गेम्स एंड वॉचिंग टेलीविज़न टुगेदर। मुख्तलिफ़ किस्म के गेम खेलते हुए हम लोग वक्त बिताते हैं या मैं बिताता हूँ। हर कोई जो है अपना यहाँ पर पर्सनल अपने अपने ओपिनियन जो है एज आंसर दे सकता है। एंड वॉचिंग टेलीविज़न टुगेदर, और साथ में टीवी देखते वक्त हम लोग वक्त जो है इस तरह से गुजार सकते हैं। सो दीज आर मार्जिन क्वेश्चंस। नाउ इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द पोएम। तो पोएम की मदद से मंदरजा झील दिए गए खाली जगहों को क्या कीजिए? पुर कीजिए, मुकम्मल कीजिए। ए है, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू सॉ स्मॉल मून्स ऑफ लाइट फ्रॉम। बच्चा चाहता है कि जो चांद की रोशनी है वो उसको बोना चाहता है। कहाँ से? आंसर है, द सिटी टू हिज विलेज। शहर से गांव के रास्ते पर वो चांद की रोशनी बिखेरना चाहता है बीज की तरह, या बोना चाहता है। बी है, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड द रूट ऑफ हिज विलेज इज टफ एंड फुल ऑफ डैश। बच्चे के मुताबिक जो गांव से शहर का जो रास्ता है वो बिल्कुल टफ है, मुश्किलों भरा है, और किससे भरा है? स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, और सांप और बिच्छू से भरा पड़ा है। सी है, द चाइल्ड वांट्स
अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन डैश। बच्चा चाहता है चांद से उसकी रोशनी उधार के तौर पर। तो वर्ड आएगा यहाँ पर उधार के लिए लोन। उधार जो है वो रोशनी की मांग कर रहा है चांद से बच्चा। डी है द चाइल्ड वॉन्ट्स टू लाइट द डार्क रूट सो दैट हिज फादर कैन रिटर्न होम अर्ली। बच्चा अंधेरे रास्ते को चांद की रोशनी से रोशन करना चाहता है उस रास्ते को, क्योंकि उसके फादर घर जल्दी आ सकें। फादर कैन रिटर्न होम अर्ली। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है राइट डाउन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज फॉर द फॉलोइंग नाउन्स। तो नाउन जो दिए गए हैं उनके बारे में मज़ीद जो बयान किया जा रहा है उसको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर मून्स है, ठीक है। मून्स के लिए कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड दिया गया है? याद रखें जो भी पोयम होता है, पोयम होती है, उसमें वर्ड्स जो होंगे नाउन, उसके आगे या उसके पीछे ही डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। तो मून्स का डिस्क्राइबिंग वर्ड है स्मॉल, रूट का डिस्क्राइबिंग वर्ड डार्क, विलेज का डिस्क्राइबिंग वर्ड होल, मॉर्निंग का डिस्क्राइबिंग वर्ड अर्ली। क्वेश्चन नंबर 3 है द चाइल्ड इन द पोएम वांट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज विलेज। लड़का अपने गांव की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहता है। हाउ कैन द चाइल्ड सॉल्व देम विद द फॉलोइंग विशेस। और वो बच्चा किस तरह से अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है? आंसर इन योर नोटबुक, आपकी बयाजों में आप जो है लिख सकते हैं। तो ये फॉलोइंग विशेस हैं। ए है गिव मी मूनलाइट बास्केट फुल और 2 baskets full with seeds of moonlight. The child can solve the problem of the village by taking seeds of moonlight and sowing them on the side of the path. लड़का चांद की रोशनी से उसकी रोशनी वो लेगा और वो रोशनी को बीजों की तरह उस गांव और शहर के रास्ते में बोएगा। दैट लीड्स फ्रॉम द सिटी टू हिज विलेज, उस रास्ते पर जो गांव से शहर की तरफ जाता है। दिस वे द होल पैथ विल लाइट अप। तो बोने के बाद पूरा रास्ता जो है रोशन हो जाएगा। एंड नॉट बी डार्क एनी मोर, और अंधेरा बिल्कुल गायब हो जाएगा, यानी अंधेरा नहीं रहेगा जब वो रोशनी चांद के जरिए फैलाएगा, चांद की रोशनी की मदद से। ऐसा ख्याल है पोएट का। ऑल विलेजर्स कैन रिटर्न होम अर्ली, और सभी लोग जो है गांव वाले शहर से काम करके जल्दी आ सकेंगे। एंड स्पेंड मोर टाइम विद देयर चिल्ड्रन एंड फैमिलीज, और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनको गुजारने का मौका मिलेगा जब वो घर जल्दी आएंगे। तो ये विशेष हैं उस बच्चे के। बी है आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली। बच्चा चाहता है कि उस अंधेरे रास्ते को रोशनी में तब्दील करके जो है क्या करेगा, उसके फादर भी गांव वालों की तरह घर जल्दी आ सकेंगे। आंसर है द चाइल्ड वॉन्ट्स टू लाइट द डार्क रूट सो दैट हिज फादर रिटर्न्स अर्ली एंड स्पेंड्स मोर टाइम विथ हिम। गांव वालों की तरह उसके फादर भी उसके साथ ज़्यादा वक्त बिताएं, कहानियाँ सुनाएं। बाय लाइटिंग अप द पैथ, मून लाइट की जो रोशनी है वो बिखेरने के बाद उस रास्ते पर। द विलेजर्स कैन कम होम क्विकली एंड स्पेंड मोर टाइम विद देयर फैमिलीज। उस चाइल्ड के फादर के साथ साथ गांव वाले भी आएंगे और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ वक्त गुजार पाएंगे। ऑल्सो द पोएट विल बी एबल टू हेयर फेरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिज फादर। बच्चा भी क्या करेगा, अपने फादर से परियों की कहानियां सुन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है पिक आउट एंड राइट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट प्रूव द फॉलोइंग। पिक आउट मुंतखब करना है, चुनना है कौन सी लाइन जो है इस लाइन की प्रूफ है। ए है फादर रीचेस होम लेट आफ्टर डार्क। तो फादर जो है घर देर से पहुंचते हैं क्योंकि गांव से शहर का जो रास्ता है वो डार्क है।
तो इसकी प्रूफ लाइन है व्हेन माई रिटर्न्स होम आई एम asleep, व्हेन माई फादर रिटर्न्स होम आई एम asleep, जब मेरे फादर जो है वापस आते हैं तब मैं सोया हुआ रहता हूँ, ऐसा शायर या बच्चा कहता है। तो यहाँ पर माई के बाद फादर आना चाहिए। बी है ईगर टू हैव फेरी टेल्स फ्रॉम हिज फादर, यानी वो चाहता है कि परियों की कहानी अपने फादर से सुने। आई टू वॉन्ट टू फेरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम, मैं भी चाहता हूं कि परियों की कहानी अपने फादर से सुनूं। सी है रिमूव डार्कनेस ब्रिंग लाइट अमॉन्ग द डार्कर पैथ्स, अंधेरे को दूर करके रोशनी लाना उस अंधेरे रास्ते में। आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली, तो ये प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन यूजिंग फुल एज सेफिक्स, सेफिक्स यानी जो वर्ड के लास्ट में लगता है, तो फुल इस सेफिक्स का इस्तेमाल करते हुए वर्ड्स को बनाने हैं, लिखने हैं। आंसर्स हैं बास्केटफुल, बकेटफुल, होपफुल, केयरफुल, ड्यूटीफुल, जॉयफुल, cheerful, grateful, delightful, wonderful, blissful, beautiful. Question number 6. Pick out the examples of alliteration and repetition from the poem. Alliteration की examples और repetition ये दोनों figure of speech की example poem में से find out करना है। Alliteration में आएगा O moon gave me moonlight, M एम, दो वर्ड में एम रिपीट हुआ है, तो ये एलिट्रेशन हुआ। बास्केटफुल और टू बास्केट्सफुल, बास्केटफुल और बास्केट में बी एलिट्रेशन, बी दो बार रिपीट हुआ है एक ही लाइन में, दो वर्ड में, ठीक है। नंबर 3 लाइन है द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, इसमें यहाँ पर स्नेक्स स्कॉर्पियंस दो वर्ड्स में एस रिपीट हुआ है, ठीक है, तो ये एलिट्रेशन की एग्जाम्पल है। अब जो है पोएम में रिपीटेशन ऐसा वर्ड जो एक ही लाइन में रिपीट हुआ हो, जैसे पोएम की लाइन है स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, स्मॉल स्मॉल दो बार रिपीट हुआ है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच है रिपीटेशन वाली। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, पोएम का एप्रिसिएशन लिखना है जिसमें 5 पॉइंट्स होते हैं जो 5 मार्क्स के लिए आता है। एप्रिसिएशन ऑफ पोएम बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट, फर्स्ट पॉइंट इसमें होता है द टाइटल ऑफ द पोएम, क्या है टाइटल ऑफ द पोएम, बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट। सेकेंड पॉइंट द पोएट्स नेम इज सुनील शर्मा। थर्ड the rhyme scheme is free verse. Point 4 theme और central idea, मरकजी ख्याल पोएम का। The central idea of the poem is a child's desire to spend more time with his father. इस पोएम का मरकजी ख्याल ये है कि बच्चा ख्वाहिशमंद है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो वक्त अपने फादर के साथ गुजार सके। It is about a child's imagination where he thinks he can help his father and other villagers return home early by lightening their path back from work with seeds of moonlight. और ये बच्चे की इमेजिनेशन को बताता है, बयान करता है, और वो मदद करना चाहता है गांव वालों की और यहाँ तक के फादर की। कैसे कि जो रास्ता गांव से शहर की तरफ जाता है चांद की रोशनी से, उस रोशनी को बीजों की मानिंद की तरह रोशनी को फैलाकर उस रास्ते पर। इन दिस पोयम अ चाइल्ड एडमायर्स द ब्यूटी ऑफ द पोयम एंड रिक्वेस्ट्स द मून टू गिव हिम इट्स मूनलाइट। तो ये पोयम बच्चे की ख्वाहिश और नज़रिए को बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है, और जिस तरह से वो चांद से रिक्वेस्ट कर रहा है उसकी रोशनी के लिए। He wants the moonlight as every day the villagers including his father get late returning
home due to the dark and dangerous path from the city to the village. और वो चांद से बताता है कि गांव वालों को और उसके फादर को शहर से गांव की तरफ वापस आते वक्त कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. By sowing the seeds of moonlight on the sides of the path, he feels his father will be able to return early before he goes to bed and spend more time with him. पॉइंट नंबर 5 है फिगर्स ऑफ स्पीच. इस पोएम में बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं. एलिट्रेशन, एंटीथेसिस, हाइपरबोल एंड रिपीटेशन. So this is the appreciation of poem. Question number 8 है write an imaginary letter to the moon to convey your feelings about it. Discuss about it with your partner and draft the letter using the poem as a basis for the letter. एक ख्याली जो है ख़त लिखना है मून को टू कन्वे योर फीलिंग्स अबाउट इट, और अपने एहसासात और जज्बात चांद के सामने रखना है. और इस मौजू पर हमें डिस्कस करते हुए चंद पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए पोएम की बिना पर लेटर हमें एक ख्याली लेटर जो है लिखना है चांद को. सपोर्टिंग पॉइंट्स है यहाँ पर. ए है साइन ऑफ ब्यूटी, बी सिंबल ऑफ जॉय, सी इन्फिनिट प्लेजर, डी अर्ज टू कंपोज पोएम्स, सॉन्ग्स और म्यूजिक. तो ये आंसर है 24 शिव चौल, गजधर बंध, सेंटा क्रूज, मुंबई 400054. एड्रेस कोई भी लिख सकते हैं आप, इट्स डिपेंड्स ऑन यू. Dear moon, since the time I first saw you, I just cannot take my eyes off you. I am absolutely amazed by your beauty, your shape, your perfect glow, your shades of gray amongst bright white has made me speechless. Most of all, I am completely mesmerized by your grace. You are a symbol of joy for me and all of humanity. Night after night, you gave us endless pleasure by just being present. Just looking up at the sky and getting a glimpse of your beauty is enough to get endless joy. Please continue to bring light to our lives every night and lighten the dark paths. With your help, our parents can come back home early and spend more time with their families. Also, many people in my village have a tough time walking back from the city because of the tough and dangerous path back home. If you can lend some of your moonlight to me, I can sow the seeds on the sides of the path to make the road brighter. Your help will be of immense help and completely change the lives of everyone in our village. Finally, I want to thank you for being there every night and bringing happiness to my life. Your presence and beauty makes me want to sing songs and create music that is worthy of you. No poems or songs can truly capture the essence of your beauty. Once again, I want to thank you from the bottom of my heart for being there for me and bringing such a joy, peace, and tranquility in my life. Yours sincerely, Jyoti Sharma. Question number 9. Discuss with your friends, brother, sister, your classmate, and write your list of wishes to make your village, town, city people happy. अपने दोस्त, भाई बहन या क्लासमेट के साथ डिस्कस कीजिए, बहस कीजिए कि अपने गांव, शहर या इलाके को खुश रखने के लिए कौन से पॉइंट्स होने ज़रूरी हैं. यू कैन यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स. हम मंदरज झील पॉइंट्स की मदद से हमारी ख्वाहिशात को जाहिर कर सकते हैं. पहला पॉइंट है ग्रेट, विश, शेयर, टॉक, हेल्प, कोऑपरेट, कम्युनिकेट. आंसर्स हैं आई विश एवरीवन वुड स्टॉप फाइटिंग एंड रिस्पेक्ट वन अदर. मेरी ख्वाहिश है कि हर कोई जो है
आपस में लड़ना झगड़ना बंद करते हुए एक दूसरे का एहतराम और इज्जत करें। आई विश पीपल वुड स्टॉप थ्रोइंग गार्बेज ऑन द स्ट्रीट, और मेरी ख्वाहिश है कि लोग जो है अपना कचरा रास्ते पर न फेंकें, ऐसा मैं चाहता हूँ। आई विश पीपल वुड कोऑपरेट विथ ईच अदर, मैं चाहता हूँ कि लोग आपस में एक दूसरे की मदद करें, कोऑपरेट करें। आई विश देयर वॉज लेस पोल्यूशन, मैं चाहता हूँ कि हमारे माहौल में पोल्यूशन, आलूदगी कम हो। आई विश पीपल हेल्प ईच अदर एंड बी देयर इन टाइम ऑफ नीड, मैं चाहता हूँ कि लोग एक दूसरे की मदद किया करते रहें जब भी वो एक दूसरे के जो है ज़रूरत के वक्त। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आई विश पीपल learn to communicate properly and talk to each other instead of being rude, मैं चाहता हूँ कि लोग आपस में अच्छे से बोलचाल रखें, अच्छे ताल्लुकात से बातचीत करते रहें और एक बगैर जो है रूड यानी एकदम सख्ती से एक दूसरे से बर्ताव या बातचीत ना करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लेट्स कंपोज इमेजिनरी पोएटिक लाइंस। तो कुछ लाइंस, पहली लाइन और बीच में लाइंस दी गई हैं और जहाँ भी बॉक्सेस खाली हैं, ब्लैंक है, वहाँ पर हमें मुनासिब पोएटिक लाइंस को ऐड करते हुए लिखना है। पहली लाइन है सोइंग द सीड्स ऑफ मूनलाइट, थर्ड लाइन है ट्रैवलिंग अमॉन्ग स्टार्स इन अ गैलेक्सी। तो लेट्स टेक अ लुक, कंपोज हम लोग करेंगे यहाँ पर। लेट्स कंपोज इमेजिनरी पोएटिक लाइंस। पहली लाइन है सोइंग द सीड्स ऑफ मूनलाइट, walking in the dark will not be a fight. Traveling among the stars in a galaxy, the beauty of the night will be there for all to see. Let us light up the paths from the village to the cities so that people can return and spend time with their families. तो ये एक लाइंस हमने कंपोज यहाँ पर की जो एक पोएटिक लाइन की तरह है। सो ये आज थे इंग्लिश वर्कशॉप और मार्जिन क्वेश्चन के आंसर्स जिसको हम लोगों ने पढ़ा। देखने वाले नाजरीन और व्यूअर्स स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।